नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर एन कुशवाहा। साथियों, जो बात मैं अभी बता रहा हूँ, अगर यह बात आपको अच्छा लगे ना, और पूरा विस्तार से देखना, अगर अच्छा लगे ना आपको, तो हमारी बातों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का कोशिश कीजिएगा। साथियों, आपको यह बात मालूम है, जब अपना देश भारत गुलाम नहीं हुआ था ना, उस समय भारत का पढ़ाई गुरुकुल में होता था। हर जगह पे गुरुकुल उपलब्ध था। जहाँ पे पहले ज़माने के बच्चे पढ़ते थे, उसको हम लोग गुरुकुल नाम से जानते हैं, राइट। तो साथियों, मैं क्या बता रहा हूँ, आप जाने उस समय उस जमाने का पढ़ाई बच्चों का कैसा था और अभी का बच्चों का पढ़ाई कैसा है, आप खुद समझ जाएंगे। साथियों, उस समय बच्चों को पढ़ाई कैसा होता था कि कोई भी बच्चा अगर गुरुकुल से पढ़ के फाइनली करके अपना जब घर आता था ना, उसके बाद अपने समाज में, अपने घर पे रहकर या खेती करे या कोई भी काम कर रहा है वो व्यक्ति, तो मतलब कोई भी काम उनको करना होता, तो उसे कोई भी बात की राय किसी से नहीं लेना पड़ता था, किसी से समझना नहीं पड़ता था। उस समय की पढ़ाई ऐसा था। उस समय बच्चे टोटल बातें सीख कर आते थे। या पहलवानी करना हो, वहाँ वो सिखाया जाता था, या तीर कमान चलाना हो, वो सिखाया जाता था, या समाज में कोई भी काम हो, या राजनीति हो, या कोर्ट कचहरी, स्कूल कॉलेज, कहीं भी, मतलब कि उस समय के हिसाब से कहीं भी वह व्यक्ति जाते थे तो उनको किसी से सहारा लेने की कोई बात की जरूरत नहीं पड़ती थी। वह ऐसा था भारत का पढ़ाई। तो हमारा देश जब गुलाम हुआ तो वह सब सिस्टम बंद हो गया। कई सौ वर्ष देश गुलाम रहा, जिसकी वजह से अंग्रेजी शासन में भारतवर्ष को गुजरना पड़ा और अपना सब कल्चर, सब सिस्टम, सब रवैया भारतवासी लोग भूल गए। और वह सब ऐसे सब सिस्टम को डिमोरलाइज किए। आज देखा जाए, सबसे पहले स्वास्थ्य पर मैं ध्यान दूंगा। पहले के लोग जितना स्वस्थ रहते थे, क्या आज के लोग उतना स्वस्थ है? नहीं है। पहले के लोग जो पढ़ लेते थे उसमें उनको हर कुछ मिल जाता था, फिर बाद में उसको उन व्यक्ति को दूसरा एक्स्ट्रा कुछ तैयारी नहीं करना पड़ता था। लेकिन ऐसा आजकल नहीं है। पढ़ने के बाद स्पेशल कोर्स करना पड़ता है। आप जो भी जॉब चुनते हैं, जो भी साइड का जॉब चुनते हैं, उसके लिए फिर स्पेशल तैयारी करना पड़ता है। इसके बावजूद साथियों, इतना पढ़ने के बाद हर कुछ लाखों करोड़ों रुपए लगा के लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं ना। लेकिन उस बच्चा से आज गांव समाज में कोई भी काम के लिए एप्लीकेशन लिखवाया जाए, लिख सकते हैं? नहीं लिखते हैं। साथियों, यह मैं क्यों बता रहा हूं, मैं देखा अपने आंखों से। एक जगह मैं गया था, वहां जब समझौता का पेपर तैयार करना था तो बहुत सारे लोगों से पूछा गया। अब बहुत सारे वहां पर लोग, डॉक्टर, कोई सरपंच, कोई मुखिया, कोई कुछ बैठे हुए हैं, सब नौजवान थे। लेकिन वो लोग क्या बोलते हैं कि वकील साहब से भरवाया जाएगा। वो क्या बोलते हैं कि वो फलाने आदमी नहीं है, उनसे भरवा लिया जाएगा बाद में। बताइए, आजकल के ऐसा पढ़ाई है। अपने आप को स्वस्थ रखना हो,
समाज में कैसा बोलना है, किसके साथ कैसा बातें करना है, छोटों बड़ों का लिहाज रखना, हर बात पहले के पढ़ाई में मिल जाता था। लेकिन आज इंग्लिश मीडियम सबको बर्बाद कर दिया है। कोई भी बच्चे सामाजिक नहीं बन पाते हैं। इंग्लिश मीडियम के बच्चे जब गांव समाज में आते हैं तो उन लोगों का बात किसी को जमता नहीं है, काहे कि वो स्टाइल, वो हाव भाव अजब सा है। और साथियों, अगली बात, अपने इधर जो खेती होता है अंग्रेजी ढंग से होता है। पहले के लोग कितना स्वस्थ रहा करते थे, आजकल देखिए नहीं स्वस्थ रह रहे। सब कुछ है, होशियार है, रुपया पैसा है, लेकिन आदमी स्वस्थ नहीं रह पाता है। क्या है, वह सब उन्हीं लोगों के हिसाब से जो खेती होता था आज भी हो रहा है। और दिन पर दिन खेत का गुणवत्ता, प्राकृतिक जो ताकत था जमीन में, वह नष्ट हो गया। और उस जमीन का हम अन्न खा रहे, तो हमारा शरीर भी दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा है। हमारा इम्यूनिटी सिस्टम दिन पर दिन कमजोर हो रहा है, जिसके कारण से आज कोरोना महामारी में आज करीब 2 बरस से लोग, पूरे भारत क्या पूरे दुनिया के लोग परेशान हैं। और आजकल क्या है, लोगों के पास रियल चीज जानने को कोई कोशिश नहीं करते हैं। और ओवरटाइज जो होता है, अपने इधर ओवरटाइज टीवी पर प्रचार आता है, और जो लोग प्रचार करते हैं ना, वो लोग देशद्रोही है। सामान कैसा होता है, उसमें क्या गुण है, कैसा उसका साइड इफेक्ट क्या है, ये नहीं बताते हैं। और गलत प्रचार कर देते हैं, लोग उस सामान को यूज करना चालू कर देते हैं। ऐसा आजकल का टेक्निकल, आजकल का विज्ञान ऐसा हो गया कि हर कुछ गलत तरीके से, खेती भी गलत तरीके से हो रहा है, उसका अन्न खा के हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है। तो हम लोग दवा भी ये जो खा रहे हैं, आप देख ही रहे हैं, हमारे पीछे पड़ा हुआ है। साथियों, हमारा सोच है कि ये दवा जो चल रहा है ना अपने भारतवर्ष में, यह कम हो दिन पर दिन, और जो अपना भारतीय जो दवा है ना, उसको चलाया जाए, जिससे कि हमारा स्वास्थ्य बेहतर हो, उसका साइड इफेक्ट नहीं है। भारतीय जो भी प्रोडक्ट है ना आयुर्वेदिक, उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन उसमें भी पूरा भारत में ढूंढा जाए ना, तो 2-4 ज्यादा से ज्यादा कंपनी मिलेगा जो 100% नेचुरलता पर ध्यान देते हुए काम किया है कोई कंपनी। बाकी सब वही, हर किसी को खाली पैसा कमाना है। तो साथियों, पैसा तो हम कमा रहे हैं, लेकिन स्वस्थ नहीं रह पा रहे हैं। हम लोगों को बिंदास दवा कर रहे हैं, लोग ठीक हो रहे हैं, लेकिन ये हमारा अंग्रेजी फैशन हमें बर्बाद कर रहा है। अभी देखिए भारत में कितना बीमारी जो है उसका उपचार नहीं है, वो ठीक नहीं होगा। एलोपैथिक डॉक्टर सब बताते हैं ठीक नहीं होने वाला है, लेकिन आयुर्वेदिक वाले डॉक्टर जो है वो बताते हैं ठीक होगा। और ऐसा हम आजमा कर कई लोगों को ठीक किए हैं। तो साथियों, हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी हमारे विचार का बनिए और हमारे कहना पर ध्यान दीजिए और उसको यूज कीजिए। आपको मालूम नहीं है, आज से करीब करीब, आज सन 2021 चल रहा है ना, आज से करीब करीब जाइए आप 20 बरस पीछे, किसी को इतना दवा की जरूरत पड़ता था? आज पैदा होते होते दवा की जरूरत पड़ता है बच्चों को। अरे घर में ठहरता है जब इसे दवा चालू। तो वो सब दवा जो हम लोग खा रहे हैं ना, हमारे कल्चर का नहीं है, हमें ठीक कर देगा, लेकिन उसका साइड इफेक्ट है, कुछ दूसरा प्रॉब्लम डाल देगा। अगर हम अपना सबसे पहले खेत सुधार करते हैं ना, खेत में अगर अंग्रेजी खाद पानी नहीं डालते हैं तो क्या होगा, 20-22%, 30% अन्न कम होगा, ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग अपने आंख से देखिए, आंखों देखा बात हम बता रहे हैं कि हमारे खेतों में जितना लंबा लंबा गन्ना होता था और मक्की होता था, जितना अच्छा होता था, उसको खाने पे इतना अच्छा स्वाद लगता था और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था। लेकिन वही खेत का गन्ना अभी छोटा लग रहा है। आप खेती करते होंगे तो आपको खुद मालूम चलेगा कि वह गन्ना कितना छोटा हो गया और उसमें कितना कीट लग रहा है, बहुत कीड़ा लग रहा है, उसको हरा भरा नहीं रहने दे रहा है, सूख जा रहा है गन्ना।
वो सब क्या है, केमिकल हम लोग बहुत भरपूर मात्रा में आज अपने खेत में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से उसका वो जो प्राकृतिक जो ताकत थी ना वो नष्ट हो गया है, 60% से ज्यादा नष्ट हो गया है। तो हमारा शरीर भी वैसा ही, उसका अन्न खा के हम अपने शरीर को इम्यूनिटी सिस्टम 60% से ज्यादा कम कर लिए हैं। तो इसी की वजह से हमें कोई बीमारी हावी होता है। अगर ऐसा हम नहीं करेंगे ना तो हमारा तबीयत बहुत अच्छा रहेगा, हमारे आने वाला पीढ़ी भी बेहतर रहेगा। पहले के लोगों का कैसा आप सुनेंगे, कहीं ना कहीं नहीं सुने तो सुन लीजिएगा। पहले के लोग मार भात खा करके, आज भी कहीं भारत के कहीं कहीं कोने में लोग आज भी मार भात खाते हैं, उनके खेतों में कोई केमिकल नहीं डाला जाता है और वो पहलवान है, मजबूत है। आप देखे हैं ना, झारखंड में एक लड़की, उसकी माँ से पूछा गया क्या खिलाती है, तो मार भात खिलाती हूँ, और विश्व चैंपियन बन के आई है। तो साथियों, अपने बच्चा को, अपने आप को विश्व चैंपियन बनाना चाहते हैं, सबसे बेहतर स्वास्थ्य रखना चाहते हैं, तो आप कोशिश करें केमिकल खेत का कम हो, मवेशी जानवर दुधारू जानवर को पाले, दूध मिलेगा खाएंगे और उसका गोबर जो होगा खेत में डालेंगे, जिससे हमारा अन्न होगा और खेत का गुणवत्ता नहीं नष्ट होगा। बिना केमिकल का एकदम नेचुरल ऑर्गेनिक जब हम प्रोडक्ट खाएंगे तो हमारा शरीर भी एकदम नेचुरल रहेगा। तो हमें क्या बीमारी लग सकता है? हमारे पूर्वजों को कहाँ बीमारी होता था? नहीं होता था ना। लेकिन हम सब ना, सबसे बड़ा कारण है हमारे हम सबों का भारत में जो एडवर्टाइज हो रहा है ना, वही सबको बर्बाद कर रहा है। और भारत में बहुत सारे कानून कायदा व्यवस्था जो कुछ भी है, खान पान, हर कुछ अंग्रेजी है, जिसकी वजह से हम लोग बर्बाद हो रहे हैं। और उसको हम खाकर, उसको यूज कर कर अपने आप को सहानुभूति जताते हैं कि हम सबसे अमीर है, सबसे अच्छा है। नहीं है भाई, आप सबसे ज्यादा बीमार भी पड़ेंगे, वो ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। कितना दिन आप स्वस्थ रह सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 10 बरस। 10 बरस के बाद आप पक्का बीमार पड़ेंगे। और जितना जिंदगी का पैसा कमाया होगा आप रखे है ना, वो सब आपके शरीर में लग जाएगा और मर जाएंगे। आपका कमाई आपके आने वाले पीढ़ी के काम नहीं आने वाला है, अगर अंग्रेजी फैशन से आप जीते हैं। तो लोग सुधार करें, हम भी सुधार कर रहे हैं। अभी आज 1 बरस से हम एक कंपनी में काम करते हैं, उस कंपनी का नाम है IMC हर्बल। वह 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बनाती है हमारी कंपनी, और उसका प्रोडक्ट हम अपने खेतों में, अपने शरीर में सब यूज किए हैं। बहुत सारे फायदा मिला है, हमारे पूरे परिवार के लोग खुश हैं। आज हम अपनी कंपनी IMC कंपनी का सब प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, खाने लगाने वाला सब प्रोडक्ट यूज करते हैं। अभी खेतों में डाला हूँ भरपूर मात्रा में। हमारा खेती, हमारे पड़ोसियों की खेती से बहुत जबरदस्त हरा भरा दिख रहा है। इसका वीडियो मैं आगे बनाने वाला हूँ, जब अभी धान की कटाई होगा ना तो बनाने वाला हूँ। अभी मकई में मैं डाला था, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा। हमारे नथु कुशवाहा नाम से फेसबुक पर है, और इंडियन कल्चर यूट्यूब चैनल बनाया हूँ, उस पर भी है। साथियों, यह सब हम क्यों बता रहे हैं? आप लोगों को समझ में आता होगा कि ये डॉक्टर हो के और अंग्रेजी डॉक्टर हो करके और अंग्रेजी दवा की बुराई नहीं कर रहा हूँ, इसका भी रोल है, लेकिन इतना रोल नहीं है जितना हम लोग इसको यूज कर रहे हैं। इसका नाम मात्र की रोल है। ज्यादा अपना भारतीय प्रोडक्ट यूज करना है, जो अपने भारत में बनता है, उसके कमाई के पैसा भारत में रहेगा, हमारा भारत भी अमीर होगा। हमारे भारत में क्या है, जब हमारा देश गुलाम नहीं हुआ था तो $1 $1 के बराबर था, लेकिन आज कई सौ बरस बाद देखिए हमारा देश का $74 $1 के बराबर होता है। आखिर क्यों? क्योंकि हम लोग सब विदेशी प्रोडक्ट खा रहे हैं ना, विदेश से सब उसका बेस मटेरियल, उसका केमिकल सब कुछ विदेश से आता है, वो प्रोडक्ट भी विदेश से आता है। तो हम सब प्रोडक्ट खाते हैं, तो उसका बेस, सब प्रोडक्ट खा रहे हैं तो उसका कमाई का पैसा उसके कंट्री में चला जाता है। इसलिए हमारा देश दिन पर दिन गरीब होता जा रहा है। अब हम सब अपना भारतीय प्रोडक्ट खाएंगे तो भारत का पैसा भारत में रहेगा और हमारा स्वास्थ्य बेहतर होगा। अब विदेशी सब हम लोगों के लिए कभी अच्छा नहीं सोचा है, ना आज भी सोच रहा है। सब कुछ में केमिकल डाल के, प्रचार करवा के, एडवर्टाइज करा के हम लोगों को प्रोडक्ट दे देता है, खाते हैं हम लोग और उससे बीमार पड़ते हैं।
कोई भी आप प्रोडक्ट उठा के देख लिए, विदेशी टूथपेस्ट हो, साबुन हो, हेयर ऑयल हो, या कोई भी सामान हो, कपड़ा भी है पहनिएगा जलन होगा, आपको बहुत पसीना आएगा, उसमें हवा अंदर नहीं जाएगा। देशी कपड़ा वैसा नहीं है। और देशी जितना आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है ना, आपका तबीयत खराब होता है, आप खाते हैं ना, तो उसके थोड़ा लेट से ठीक होंगे, ठीक हो जाएंगे, लेकिन उसका साइड इफेक्ट नहीं है। वैसा मतलब कि जैसे मान लीजिए कि वैसा साथी हमें किस काम की जो एक काम करे हमारा 3 बर्बाद कर दे, तो ऐसा हम इसलिए बता रहे हैं कि हमारा ऐसा दवा किस काम की, एक स्वास्थ्य सही करता है, 3 खराब कर देता है। हमारे कल्चर का नहीं है। और हम लोग अंग्रेजी फैशन और ये सब यूट्यूब गूगल पर देख करके प्रचार देख करके विदेशी खाना भी खा रहे हैं, ये भी हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। हमें अपना कल्चर में रहना बहुत जरूरी है। अरे हम लोग अपना जगह चेंज कर देते हैं ना, तो उतना ही में खांसी सर्दी हो जाती। क्यों? कि हम लोग जहाँ के हैं वहाँ के पानी, वहाँ के हवा, वहाँ के खाना हमारे शरीर में सेट हुआ है, हम वहाँ के पैदाइशी है। और विदेशी कुछ भी सामान खाते हैं तो हमारे लिए स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। हम लोग अंत में बात बता दे रहे हैं साथियों कि हम लोग अपना स्वास्थ्य अपने हाथ से बिगाड़ रहे हैं। विदेशी हम लोग फैशन के चक्कर में पड़ के, विदेशी खान पान के चक्कर में पड़ के, वो सिर्फ स्वाद के लिए, स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, बर्बाद कर रहा है हम सबों को। तो आप सबसे रिक्वेस्ट है, और भारतीय हम होने के नाते आप सबको चाहते हैं कि आप सब स्वस्थ रहे। हम चाहते हैं कि आप सब स्वस्थ रहे, आपका आने वाला भविष्य अच्छा हो, आपके सब कुछ अच्छा हो, हमारे भारत के सब कुछ बेहतर हो, हमारा भारत फिर से विश्व गुरु बने। एक समय था कि हमारे भारत को विश्व गुरु कहा जाता था, सोना की चिड़िया कहा जाता था, लेकिन यह सब बर्बाद खत्म हो रहा है। लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे ना तो ज़्यादा समय नहीं लगेगा, इसको सुधार करने में हमें बहुत जल्दी इस पर सुधार ला सकते हैं। तो साथियों, आप लोग वैसा करें जैसा हम कह रहे हैं। अगर अच्छा लगे ना तो अपने जानने वाले लोगों को पास शेयर कीजिए। आप लोग हमारे जैसा भी कोशिश कीजिए कि हम अपना स्वास्थ्य, अपना देश, अपना सब कुछ, अपना जमीन सुधार करें। हम लोग सब बर्बाद कर रहे हैं अपने हाथों से। अपना देश का पढ़ाई है ना, ये विदेशी हाव भाव से चलता है। विदेशी सब कुछ सीखते हैं, भारत में ऐसा कुछ नहीं चाहिए जो विदेश का नकल क्या रहे हैं। विदेश में बहुत सारे काम होता है, जिसका विदेश में बहुत सारे कारोबार होता है जो हमारे भारत में नहीं चलने वाला है। जैसे देखिए ना, वहाँ पर शादी का कोई महत्व नहीं है, एक लेडीज या जेंट्स कई शादी करते हैं, एक साथ पूरा जिंदगी कोई नहीं बिताते। उन लोगों का कल्चर चलेगा, उन लोग लंगा घूमता है। हमारे भारत में है, हमारा भारत विश्व गुरु ऐसा ही थोड़ी तो चुना गया था। हमारे भारत में सब कुछ सबसे बेहतर है, सबसे बेहतर पाया गया। भारतीय जो कल्चर था ना, उसके सामने दुनिया के किसी देश का कल्चर नहीं था। तो साथियों, आप लोग सोचे समझे, जो अच्छा लगे अच्छा करना चाहिए। इंसान के नाते जितना हम जान गए हैं ना, उसको अच्छा से करना चाहिए। और साथियों, अपने अंदर ईमानदारी को कभी मरने नहीं देना चाहिए, हमेशा उसको जगे रहने देना चाहिए। काहे कि साथियों, ना कुछ लेकर हम आए हैं और ना कुछ लेकर जाना है। ये दुनिया है मेला झमेला। बस, थैंक यू। मुझे आशा है कि आपको मेरा बात बहुत अच्छा लगा होगा। आप हमारे बातों पर सहमत है, हमें लग रहा है।